बात करने की कोशिश करेंगे, लेकिन साफ तौर पर है कि यहाँ पर जिस तरीके से कोर्ट का माहौल, दूसरी तरफ जो कोर्ट ने साफ कर दिया था कि किसी तरीके के आज एडवोकेट जो थे उन्होंने पूरी तरीके कलमबंद हड़ताल, जिसको कहते हैं कि काम कोई नहीं होगा ड्यू टू सिक्योरिटी रीजन, यानी सुरक्षा को देखते हुए किसी तरीके के काम, क्योंकि अगर और दूसरे जो मामले कोर्ट में चल रहे हैं अगर उनकी सुनवाई होगी तो उनमें जो पब्लिक का आने की बात थी और इसको लेकर सिक्योरिटी लैप्स हो सकता था, जिसकी वजह से कोई ना कोई बड़ा हादसा भी या किस तरीके का माहौल खराब हो सकता था। इसलिए जो निचली अदालत के जितने भी एडवोकेट हैं उन्होंने एक राय बनाई कि आज जो है काम पूरी तरीके से बंद रखा जाए, यानी कोर्ट परिसर के अंदर इस मामले के अलावा कोई दूसरा जो है मामला नहीं हुआ। मेरे साथ एएसआई के एडवोकेट मौजूद हैं इस वक्त, उनसे भी एक बार बात कर लेंगे। सर, नाम क्या है आपका? मेरा नाम प्रिंस शर्मा है। प्रिंस शर्मा जी, आप एएसआई की तरफ से अपियर होते हैं आज कोर्ट में? एएसआई की तरफ से भी आज ही अपियर हुआ हूँ मैं, और स्टेट की तरफ से भी हूँ। आप लोगों को नोटिस कब मिला था अपियर होने के लिए, या आप लोग अपनी तरफ से? नहीं, वो अदालत में मुकदमा जब एडमिशन पे था तो हम वहाँ थे, हम अपियर हुए थे। हाँ। क्या कुछ रहा इस बार अदालत ने जो कहा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का भी उसी टाइम फैसला आ गया यहाँ की अदालत, नीचे अदालत में, क्योंकि आज रिपोर्ट सबमिट करनी थी और 10 दिन का वक्त और मांगा गया, क्या कुछ रहा पूरा? नहीं, ये जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया है वो उसे हेयरिंग के बाद आया है। पहले तो जो है हेयरिंग पे आया तो जो प्रतिपक्ष है मस्जिद कमेटी, उसने नकलें लेने के लिए आवेदन किया, जिस पे नकलें प्रोवाइड कर दी गई। एडवोकेट कमीशन ने 10 दिन का समय मांगा गया, उसे उन्हें जो है 10 दिन का समय दे दिया, टाइम दे दिया गया। एएसआई की तरफ से प्रतिवाद पत्र आया, वो दाखिल कर दिया गया। अब मैं एएसआई की तरफ आता हूँ। एएसआई मोनूमेंट है वो मस्जिद, 550 साल पुरानी वो मस्जिद है, आप लोगों के ही नाम पे है, लेकिन मस्जिद का है। एक चीज़ मैं जानना चाहूँगा, एएसआई का ही एक्ट है कि जब एएसआई के अंडर में कोई भी मोनूमेंट आता है, अगर उसमें कोई रीजनल रिलीजियस प्रैक्टिस हो रही है तो उसको बरकरार रखा जाता है, या उस टाइम पर नहीं होगी तो उसको चेंज किया जाता है। नमाज अदा करने के बाद जब लोग बाहर निकले तो लोगों ने क्या कुछ कहा, ये भी हम आपको एक बार सुनाते हैं। के फैसले पे उस पे क्या कहेंगे? सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो सर्वे की कार्रवाई अभी जो यहाँ लोकल कोर्ट में चल रही है उस पे फिलहाल अभी रोक लगेगी। क्या नेता जाने, वहाँ के प्रशासन जाने, हम क्या जाने। तो ये स्थिति है यहाँ पे, भीड़ लगातार जो अंदर गई थी वो अब बाहर निकल रहे हैं लोग। हालांकि बहुत सारे लोग बात करने से भी बच रहे हैं, लेकिन कोर्ट के फैसले पे लोगों ने राहत की सांस ली है। लोगों का कहना है कि बहुत अच्छा फैसला है, फैसला स्वीकार है उनको, और आगे अब जो फर्दर एक्शन लिया जाएगा वो मस्जिद कमेटी तय करेगी। तो लगातार लोगों के रिएक्शन सामने आ रहे हैं और ऐसे में आज जुम्मे की नमाज मुकम्मल तौर पर अदा की गई है। हमारे सहयोगी सैयद मुबशिर लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। मुबशिर, लगातार लोगों के रिएक्शन सामने आ रहे हैं जिसमें साफ तौर पर लोगों का कहना है कि कोर्ट का जो आदेश आया हम उसको स्वीकारते हैं। हालांकि इस बीच कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कैमरे से बचते हुए नजर आए या फिर कुछ भी रिएक्शन देने से भी बचे। अब बिल्कुल तरुण, देखिए जिस तरीके से कई सारे रिएक्शंस हम लोग के सामने आए, कई सारी चीज़ें, जैसा कि अभी मैं बात किया था, जो हमारे साथ एडवोकेट है प्रिंस साहब, वो बता रहे थे कि क्योंकि एएसआई की तरफ से अपेयर हुए थे, स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से। आप अपनी बात किए, मेरा जो सवाल था कि एएसआई का ही एक्ट है कि जब एएसआई किसी मोनूमेंट को अपने अंडर में लेती है, उसकी यथास्थिति देखते हुए उसको आगे फॉलो करना है नहीं करना वो एएसआई तय करती है। मैं गलत नहीं हूँ तो? जी बिल्कुल सही बात है। तो इसमें नमाज तो पिछले 500 सालों से हो रही है, तो इसका मतलब इसमें नमाज होती रहेगी, मस्जिद थी, राइट? नहीं, ऐसा है, ये जो है इस टाइम नमाज पढ़ी जा रही है और पहले भी पढ़ी जाती रही है। बाकी जो भी कोर्ट का आदेश होगा वो हम मानेंगे। मैं वही चीज़, कोर्ट का आदेश तो सबके लिए मान्य होगा, चाहे वो कोई भी पक्ष क्यों ना हो। मेरा सवाल ये है कि जब एएसआई ने अपने अंडर में इसको लिया, वो चाहे 10 साल पहले लिया हो, 50 साल पहले या 100 साल पहले लिया हो, तब वहाँ उस टाइम पे नमाज पढ़ी जा रही थी, ये तो प्रूवन है। 1920 में पढ़ी जा रही थी नमाज उसमें, तो उसको यथास्थिति एएसआई ने ऐसी बरकरार की कि इस पे नमाज पढ़ी जा रही तो नमाज है। क्योंकि बहुत सारे ऐसे मोनूमेंट भी है एएसआई के पास जिनमें मस्जिद तो है बट नमाज नहीं है, क्योंकि जब एएसआई ने लिया उनको तब उसमें नमाज नहीं हो रही थी, यानी उसकी यथास्थिति बरकरार रखे। नमाज हो रही है तो नमाज होती रहेगी, नहीं हो रही है तो नहीं होगी आगे, इसी तरीके की चीज़ें। ये तो डिसीजन पे है ना कि एग्जैक्टली मैं वही कह रहा हूँ, डिसीजन पे है ना ये तो चीज़ें कि, लेकिन लॉ आपके एक एक्ट तो ये है ना आपका एएसआई का, एएसआई में ये लॉ है, आपने ध्यान अगर आप देखें। माइक लगा।
निकलने दो, खाना पढ़ लिया इन्होंने। जाने दीजिए। अरुण सर छोड़ के आइए। एक मिनट घर जाने दीजिए ना। आसिफ भाई पीछे आइए। तो लगातार आप तस्वीरें देख रहे हैं और ऐसे में सर्वे पर सुप्रीम रोक लग चुका है और लोगों के रिएक्शंस भी सामने आ रहे हैं। सहयोगी मुबशिर लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। मुबशिर हम तक हर एक अपडेट पहुंचा रहे हैं। मुबशिर, हम देख रहे हैं कि लोगों के रिएक्शंस भी सामने आ रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ जो है सर्वे पर सुप्रीम कोर्ट ने जो रोक लगाया है और इस बीच जो है सीजीआई की तरफ से 6 बुलेट पॉइंट का जिक्र भी किया गया है। मुबशिर, बिल्कुल, देखिए उसी चीज़ पर बात करें, 6 बुलेट पॉइंट्स का एक जिक्र किया है सुप्रीम कोर्ट ने, उस पर आपका क्या कुछ कहना है? सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश है बिल्कुल सही है। उन्होंने ये कहा है कि 6 तारीख तक तो यहाँ के स्टे कर दिया है और जो एडवोकेट कमीशन है वो बंद लिफाफे में अपना सर्वे रिपोर्ट दाखिल करेगी और जो भी कोई डायरेक्ट व्यवस्था थी पुलिस प्रशासन की, आप लोगों ने ना नमाज के दौरान ठीक सही थी, कोई वाक़ा नहीं हुआ। सर्वे को लेकर क्या कहेंगे? नहीं कुछ ना, सर्वे को लेकर वो गलत तरीके से किया गया क्योंकि 1991 में एक्ट पास हो चुका है, सन 47 से पहले की कोई तक का नाम एफआईआर में दिया गया, उसमें स्टे हो गया है। कुछ सबूत भी रखे जा रहे हैं प्रशासन के जरिए किस तरह? वो रखे जा रहे होंगे, हमारे पास भी सबूत है। कुछ पीसफुली हो गया, शांतिपूर्ण। हाँ, शांतिपूर्ण हो गया। अब हम कोर्ट में अदालती कार्रवाई कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में। सर, जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है उसको लेकर क्या कहेंगे कि अब इलाहाबाद कोर्ट में सुनवाई होगी पूरे मामले की? हाँ, तो वहीं कार्रवाई होगी और हम वहीं पर संविधान के दायरे में कार्रवाई करेंगे। लोग जो मरे उनकी जिम्मेदारी, हाँ, उनकी जिम्मेदारी सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, रिट जो दायर करेगा उस पर प्रेशर पुलिस नहीं बनाएगी और न उनको टार्चर किया जाएगा, न उनको गिरफ्तार किया जाएगा और उनको पूरी आजादी होगी अपनी बात कहने की। आपके बेटे पे जो एफआईआर हुई उस पर तो कुछ बोलिए कि हाँ, वो स्टे हो गया, उस पर स्टे हो गया। वो तो यहाँ थे भी नहीं, हाँ, संबंध में नहीं थे, लेकिन ये ना तुर्क ने किसी की रिपोर्ट लिखाई ना पठान ने लिखाई, तो तुर्क पता नहीं लाई क्या और मांगा रिपोर्ट सबमिट करने के लिए क्या कहेंगे? 10 दिन का समय और मांगा रिपोर्ट सबमिट करने के लिए। तो ये गैर कानूनी है बिल्कुल। जब 19 कानून बन गया 1991 में कि किसी को 1945-47 की कोई बात जो है वो नहीं बदली जाएगी। 2 बार तो सर्वे हुआ था, उसको लेकर क्या कहेंगे? रहमान साहब, 2 बार सर्वे हुआ, उसको लेकर क्या कहेंगे? सहयोगी मुबशिर का रुख करते हैं। मुबशिर, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से साफ तौर पर कहना है कि पहले कमेटी क्या कुछ कहना चाहती है, पहले हम उसे भी सुनेंगे। बिल्कुल तरुण, देखिए जैसे मैंने अभी ऐसा है कि एडवोकेट प्रिंस साहब हमारे साथ मौजूद हैं और उन्होंने भी साफ तौर पर कहा कि जो आदेश होगा उसका मान्य होगा। जो 6 पॉइंट्स दिए हैं सुप्रीम कोर्ट ने उसको भी सही ठहराया कि सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश है वो पूरी तरीके से सही है। दूसरी तरफ सबसे अहम चीज़ है कि जो पॉइंट्स पर बात की गई, यानी 3 दिन का समय मुस्लिम पक्ष को दिया गया, आप रिपोर्ट सील बंद लिफाफे में रखेंगे, कोई कार्रवाई आगे नहीं होगी, किसी तरीके की आगे को कोई फौरी तौर पर कुछ नहीं, तो वो सभी चीज़ों को लेकर जो कोर्ट का आदेश सुप्रीम कोर्ट का है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का आदेश यहाँ के आदेश से बाद में ऐसी कुछ है नहीं, उसके बाद आया है। पहले यहाँ पे हियरिंग हो गई है, उसके बाद आया है। हियरिंग कितने बजे हुई थी? हियरिंग लगभग 11 सवा 11 के बीच हुई। 11 सवा 11 के बीच। हाँ, तो पहले एडवोकेट कमिश्नर ने अपनी बात रखी थी या दूसरे पक्षों ने रखी थी? पहले एडवोकेट कमीशन ने रखी थी अपनी बात, उन्होंने समय मांगा था। उसके बाद जो प्रतिवादी हैं संख्या 6, उन्होंने नकलें मांगने के लिए एप्लीकेशन दी। तो आप देख सकते हैं कि मतलब जो प्रोसेस था वो पूरी तरीके से फॉलो किया गया और कोर्ट ने 10 दिन का टाइम तो दिया है एडवोकेट कमिश्नर को कि वो 10 दिन के अंदर बंद लिफाफे में, सील बंद लिफाफे में। तो संबल मोबाइल के बाद आज पहला जुम्मा था। ऐसा करो, 1 मिनट रुक जाओ, सबको आईडी ले आने दो, आगे सबको आईडी ले आओ, आगे ले आओ, आईडी ले आओ, ये लो पकड़ लो, इसकी इनकी आईडी पकड़ो, ये मानसुख भाई। अनुजय सर, आज संबल में जो वायलेंट फोर्स का पहली जुम्मे की नमाज थी, किस तरह से देख रहे करंट सिचुएशन को, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, पूरी तरह संबल सहित पूरे मंडल में हर एक जनपद में पीसफुली नमाज हुई है। सभी लोगों से जैसी बातचीत थी उसके अनुरूप सभी ने अपने अपने मस्जिदों में नमाज पढ़ी है। कहीं किसी तरीके की दिक्कत नहीं आई है। यहाँ जामा मस्जिद में भी जो लोग लोकल नमाज पढ़ते हैं वो लोग नमाज पढ़ने आए हमेशा की तरह और कहीं किसी तरीके की कोई दिक्कत नहीं आई। फिलहाल हर जगह एकदम शांति है। सर
तमाम आपने सुरक्षा के पैरामीटर्स ध्यान रखे, 16 कंपनीज रही, CCTVs रहे, सब कुछ रहा। आगे किस तरह से आप लोग मैनेज करेंगे चीज़ों को, क्योंकि ये तो एक जुम्मे नमाज आज सेंसिटिव पॉइंट्स भी सब कुछ था, आगे किस तरह से चीज़ों को मैनेज करेंगे? सबसे बातचीत करके, जो हम लगातार कर रहे हैं, सबको विश्वास में लेके, जितने सारे यहाँ के नागरिक हैं सभी लोगों से हम निरंतर बातचीत कर रहे हैं और सब में विश्वास बहाली कर रहे हैं। जो लोगों में जो उत्तेजना फैलाने के लिए, उकसावे के लिए बहुत सारे तरीके की चीज़ें, उपाय अपनाए गए, उन सभी चीज़ों के बारे में हम क्लेरिफाई भी लोगों को कर रहे हैं और सभी लोग मुतमईन हैं, सभी लोग हमारी हेल्प भी कर रहे हैं, तो ऐसी कोई स्थिति नहीं है। रिपोर्ट जो है वो आज दाखिल नहीं हुई, उसकी डेट बढ़ गई है, तो क्या प्रशासन में भी राहत की सांस है? आपके लिए भी थोड़ा इजी हो गया, टाइम मिल गया? हमारे लिए सबसे बड़ी राहत की सांस ये है कि लोगों ने सही ढंग से जो स्थिति थी उसको समझा, उसके अनुरूप सही ढंग से पीसफुली नमाज किया। सिर्फ इतना ही नहीं, बाकी समुदाय के लोगों ने भी इसमें सहयोग किया। हमारे लिए सबसे बड़ी चीज़ ये है कि यहाँ शांति व्यवस्था बनी रहे, लॉ एंड ऑर्डर की कोई समस्या ना आवे। बाकी कोर्ट का काम कोर्ट करेगी। चलिए, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू एवरीवन। आराम। इसके बाद हम लोग कर देंगे बैठ के। तो लगातार प्रशासन की तरफ से भी कहना है कि एक बड़ी चुनौती और ऐसे में जुम्मे की नमाज बिल्कुल शांतिपूर्ण ढंग से समाप्त हुई है। सीधा मुबशिर का रुख करते, मुबशिर ग्राउंड जीरो से लगातार हमारे साथ बने हुए हर एक अपडेट हम तक पहुंचा रहे हैं। मुबशिर, प्रशासन का कहना है कि एक बड़ी चुनौती उनके लिए थी, लेकिन लोगों का पूरा सहयोग मिला है। चलिए ठीक है, लगातार ये तस्वीरें में हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से लोगों ने नमाज अदा करके मस्जिदों से निकले। प्रशासन को भी हमने सुनाया, प्रशासन की तरफ से साफ तौर पर कहना है कि लोगों का पूरा सहयोग यहां पर मिला है। चप्पे चप्पे पर फोर्सेस की तैनाती की गई थी, हालांकि इससे पहले तमाम गाइडलाइंस को जारी किया गया था। फोर्सेस की तैनाती, ड्रोन कैमरों से निगरानी रखी जा रही थी, हर एक आने जाने वाले पर भी प्रशासन की नजर थी। और ऐसे में आज जुम्मे का दिन अपने आप में बेहद खास दिन, जुम्मे की नमाज अदा करने के लिए भी बाकायदा गाइडलाइन जारी की गई थी, जिसमें यह कहा गया था कि मस्जिद के बाहर कोई भी नमाज अदा नहीं करेगा और लोगों ने भी इस चीज का बखूबी पालन किया है। तो सभी लोगों ने मस्जिद के अंदर उन्होंने नमाज अदा की और उसके बाद जब मस्जिद से नमाज अदा करके लोग निकले तो वो शांतिपूर्ण तरीके से नमाज अदा की और साथ ही साथ उन्होंने भी प्रशासन की तारीफ करते हुए कहा कि पूरा सहयोग यहाँ पर मिला है। साइड हो जाओ, बाइट कर लूं तो भी नहीं हट जाना पीछे ना। आराम से ढलाने भाई, आराम से करो, आराम से ढलाने। यही हम चाहते थे, पीसफुली हो, सब कुछ पीसफुली हो। लोगों ने हमारा सहयोग किया है। सबसे बड़ी बात यही है, सबसे अच्छी बात यही है कि हम लोगों का सहयोग पाने में सफल रहे हैं। सभी लोग हमारी बात सुन रहे हैं, सभी हमारी बात मान रहे हैं और परिस्थितियों को समझ रहे हैं। तो हमारे लिए सबसे अच्छी चीज़ तो यही है कि शांतिपूर्ण व्यवस्था बनी रहे और जो जिसका जैसे है उस तरीके से अपना काम करे। धीरे धीरे मुझे लगता है कि ये सारी चीज़ें एकदम से सही हो जाएंगी। सुरक्षा व्यवस्था जो है आज बिल्कुल चाक चौबंद रही है, अब क्या सुरक्षा में थोड़ा ढील या कमी करी? सुरक्षा व्यवस्था तो हमेशा चाक चौबंद ही रहेगी, बस इतना फर्क पड़ा है कि बाहर से भी फोर्सेज आई हैं। धीरे धीरे हम सबसे बड़ी सुरक्षा लोगों के ऊपर विश्वास है। लोग जब हमारे साथ हैं तो कोई दिक्कत नहीं है और वो सारी चीज़ें होंगी। एक घटना ने थोड़ा सा जो डिस्टर्ब किया था उसको हम वापस बरकरार रखने में कामयाब हैं। बॉर्डर पर सुरक्षा रहेगी क्योंकि बाहर से नेताओं के आने का संदीप आ गया। तो लगातार हम रिएक्शन सुनवा रहे हैं आपको और दूसरी तरफ तस्वीरें भी दिखा रहे हैं कि जब जुम्मे की नमाज अदा करके वहां पर लोग निकल रहे थे, उनका क्या कुछ कहना है, प्रशासन की टीम की तरफ से क्या कुछ कहा जा रहा है, वो भी आपको सुनवा रहे हैं। तो संभल की जामा मस्जिद मामले में आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई और कोर्ट ने आदेश दिया कि मस्जिद की सर्वे रिपोर्ट अभी नहीं खुलेगी। साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट से कहा कि 8 जनवरी तक केस में कोई भी एक्शन ना ले और लोगों से भी शांति बनाए रखने की अपील लगातार की जा रही है। और ये तस्वीरें भी आप देखिए, एक तरफ
तरफ आज जुम्मे की नमाज अदा की गई है और शांतिपूर्ण ढंग से आज नमाज अदा लोगों ने किया। हालांकि लोगों का इस बीच पूरा सहयोग मिल रहा था, लेकिन प्रशासन भी अलर्ट मोड पर था। चौके चौके पर फोर्सेस की तैनाती, ड्रोन कैमरे से निगरानी। एक मिनट भाई एजेंसी है भाई साहब घर पे आ जाना भाई नमाज पढ़ लिया हमने, मना ना चलिए घर पे चलिए।